तो चलिए अष्ट महासिद्धियों की इस बेहद रहस्यमयी और दिलचस्प दुनिया में सीधे गोता लगाते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम मानव चेतना की उन असीम गहराइयों को समझने की कोशिश करेंगे जिनकी तलाश इंसान सदियों से कर रहा है। अणिमा, महिमा, गरिमा, ये नाम सुनने में जितने सीधे साधे लगते हैं ना, इनका विज्ञान उतना ही गहरा और सच कहूं तो कई बार उतना ही खतरनाक भी है। हम सब ने इन जादुई शक्तियों के किस्से सुने हैं, लेकिन आज हम इनकी असली वास्तविकता को डिकोड करेंगे। अब ये समझना बहुत दिलचस्प है कि हमारा प्राचीन ज्ञान इन शक्तियों को असल में किस तरह देखता है। महर्षि पतंजलि का एक बहुत ही सटीक विचार है जो इस पूरे कॉन्सेप्ट को एक नया ही नजरिया देता है। वो कहते हैं कि सिद्धियां कोई अंतिम लक्ष्य नहीं है, ये केवल बाय प्रोडक्ट या उपोत्पाद हैं। मतलब ये रास्ते में खिले हुए उन फूलों की तरह हैं जो बस ये इशारा करते हैं कि हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जो इंसान इन फूलों की खूबसूरती देख के वहीं रुक जाता है, वो अपनी असली मंजिल से पूरी तरह भटक जाता है। लेकिन आज के दौर की सबसे बड़ी विडंबना क्या है पता है? 99% आधुनिक साधक इस पूरी बात को बिल्कुल गलत समझ लेते हैं। वो इन बेहद पवित्र शक्तियों को बस अपनी जिंदगी आसान बनाने या अपने अहंकार को सहलाने का एक शॉर्टकट मान बैठते हैं। और यही वो भ्रांति है जो लोगों को आध्यात्मिक ऊंचाई की तरफ ले जाने के बजाय सीधे विनाश के रास्ते पर धकेल रही है। तो आइए इस चर्चा के पहले भाग की ओर बढ़ते हैं, सिद्धियों का असली सच। यहां सबसे अहम बात यह समझना है कि सच्ची सिद्धि का मतलब हवा में उड़ना या कोई जादुई चमत्कार दिखाना बिल्कुल नहीं है। सिद्धि का असली अर्थ है पूर्ण होना। ये एक ऐसी कमाल की अवस्था है जहां साधक और साधना के बीच का हर फासला पूरी तरह से मिट जाता है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे भाग की तरफ, 8 महासिद्धियों का रहस्य। चलिए एक एक करके देखते हैं कि ये 8 खास शक्तियां वास्तव में हैं क्या और कैसे इनकी जो शाब्दिक और सनसनीखेज व्याख्या हम अक्सर सुनते हैं, वो इनकी असली मनोवैज्ञानिक सच्चाई से कोसों दूर है। शुरुआत करते हैं पहली सिद्धि से, यानी अणिमा। इसे अक्सर शरीर को एक परमाणु जितना छोटा कर लेने के रूप में पेश किया जाता है, लेकिन इसका असली मतलब शरीर को सिकोड़ना नहीं है। इसका गहरा अर्थ है अपने अहंकार को इतना सूक्ष्म, इतना छोटा बना लेना कि स्वयं और इस दुनिया के बीच की जो भारी भरकम दीवार है वो बस पिघल जाए। और मजे की बात देखिए, ये विचार आधुनिक क्वांटम फिजिक्स से बिल्कुल मेल खाता है, जहां ठोस सीमाओं का कोई अस्तित्व नहीं होता, बस असीम ऊर्जा होती है। बिल्कुल इसी तरह महिमा और गरिमा को भी समझना होगा। महिमा का मतलब सिर्फ शरीर का विशाल हो जाना नहीं है, बल्कि यह हमारी चेतना का वो अद्भुत विस्तार है जो भौतिक शरीर की सीमाओं को पार कर जाता है। और गरिमा, गरिमा का मतलब अपना भौतिक वजन बढ़ाना नहीं है, बल्कि यह जीवन के सबसे भयानक तूफानों के बीच भी एक चट्टान जैसी भावनात्मक स्थिरता हासिल करना है। अब जरा सोचिए, लगेमा यानी सच्चा हल्कापन आखिर क्या है? क्या ये गुरुत्वाकर्षण से मुक्त होना है? नहीं, ये अपने मन को अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंताओं के भारी बोझ से पूरी तरह आजाद करना है। और जब ये मानसिक हल्कापन आ जाता है तो ये हमें प्राप्ति की ओर ले जाता है। प्राप्ति का मतलब कोई स्वार्थी इच्छा पूरी करना या खजाना पाना नहीं है, बल्कि जब इच्छाएं पूरी तरह निस्वार्थ और करुणा से भरी होती हैं तो वो बिना मांगे ही ब्रह्मांड द्वारा पूरी कर दी जाती हैं। इसके बाद आती है प्राकाम्य की अवस्था। ये तब घटित होती है जब इंसान की अपनी इच्छा शक्ति ब्रह्मांड की व्यापक इच्छा के साथ पूरी तरह से एक हो जाती है। लेकिन इसके ठीक साथ ईशत्व की रचनात्मक शक्ति भी आती है, जो सच कहूं तो अपने साथ एक बहुत बड़ा जाल लेके आती है। अगर इंसान का अहंकार पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है तो ये शक्ति उसे एक गॉड कॉम्प्लेक्स दे देती है। ये भ्रम कि मैं ही ईश्वर हूं, जो अंततः एक बहुत बड़े पतन का कारण बनता है। 8वीं और शायद सबसे ज्यादा गलत समझी जाने वाली शक्ति है वशीत्व। अक्सर इसका मतलब दूसरों पर या प्रकृति पर काबू पाना मान लिया जाता है और इसीलिए इसका सबसे ज्यादा दुरुपयोग भी होता है। लेकिन वशीत्व का असली और सबसे प्रामाणिक रूप क्या है? ये दूसरों पर नहीं, बल्कि अपने खुद के क्रोध, वासना और डरों पर सर्वोच्च नियंत्रण पाना है। जाहिर है, जो खुद का स्वामी बन गया उससे भला किसी और को वश में करने की जरूरत ही क्या है। चलिए अगले भाग की ओर बढ़ते हैं। भाग 3, शक्तियों का खतरनाक अहंकार। सांसारिक फायदों के लिए इन सिद्धियों के पीछे भागना असल में एक बहुत ही खतरनाक खेल है। जब इन शक्तियों में स्वार्थ मिल जाता है तो ये कोई आज़ादी नहीं देती, उल्टे ये एक नई और बहुत सूक्ष्म जंजीर बना देती हैं जो अहंकार को इतना फुरा देती हैं कि सच्ची आध्यात्मिक यात्रा वहीं रुक जाती है।
इस बात को समझने के लिए इतिहास का एक बहुत ही मशहूर किस्सा है जो इस अहंकार से भरी शक्तियों के बेतुकेपन को बिल्कुल बेनकाब कर देता है। एक व्यक्ति ने 20 साल तक दिन रात कठोर तपस्या की। क्यों? सिर्फ इसलिए ताकि वो गुरुत्वाकर्षण को मात दे सके और नदी के पानी पर पैदल चल सके। जब उसने बड़े घमंड के साथ रामकृष्ण परमहंस को अपनी इस जादुई उपलब्धि के बारे में बताया तो उनका जवाब सुनने लायक था। उन्होंने कहा, एक साधारण नाव वाला 2 पैसे लेकर नदी पार करा देता है, क्या तुमने इसी काम के लिए अपनी जिंदगी के 20 साल बर्बाद कर दिए? ये तीखा जवाब इस बात को पूरी तरह साफ कर देता है कि जो शक्ति चेतना को जन्म और मृत्यु के चक्र से ऊपर ना उठा सके, वो बस एक चमकदार लेकिन एकदम बेकार खिलौने से ज्यादा कुछ नहीं है। तो फिर सही रास्ता क्या है? आइए भाग 4 पर नजर डालते हैं, सिद्धियों का सही क्रम। ये समझना बहुत जरूरी है कि जैसे एक बच्चा दौड़ने से पहले बैठना और चलना सीखता है, ठीक वैसे ही एक साधक बिना जड़ें मजबूत किए सीधे फलों तक नहीं पहुंच सकता। प्राचीन योग में इसका एक बहुत ही स्पष्ट और क्रमिक ढांचा तैयार किया गया था। यम और नियम से शुरुआत, फिर आसन और प्राणायाम से स्थिरता, उसके बाद प्रत्याहार और धारणा से एकाग्रता, फिर ध्यान और अंत में समाधि। सिद्धियां तो इस विकास यात्रा में बस अपने आप स्वाभाविक रूप से प्रकट हो जाती हैं, लेकिन आजकल की जल्दबाजी देखिए, लोग ध्यान का बीज बोए बिना ही सीधे सिद्धि रूपी फल को तोड़ लेना चाहते हैं। और इन शॉर्टकट्स का नतीजा क्या होता है? कुछ तामसिक और तांत्रिक तरीके आपको तुरंत कुछ शक्तियां तो दे सकते हैं, लेकिन सच कहूं तो वे भारी ब्याज पर लिए गए कर्ज की तरह खोखले होते हैं। इसके विपरीत जो सात्विक महारत होती है, वो ध्यान और शुद्धि के साथ अपने आप उभरती है। उसमें दिखावा नहीं होता, बल्कि एक गहरी शांति, विनम्रता और निस्वार्थ प्रेम होता है। अब आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, भाग 5, असली लक्ष्य यानी मुक्ति। ये सबसे अहम बात है कि इंसान की सबसे गहरी और सच्ची प्यास कोई अलौकिक चमत्कार या जादू देखने की नहीं है। हमारी असली भूख तो उस पूर्ण और बिना किसी शर्त की स्वतंत्रता के लिए है जिसे मुक्ति कहा गया है। और इसी के लिए प्राचीन ज्ञान 3 सबसे बुनियादी नियम बताता है। पहला, सबसे पहले अपने भीतर की शुद्धि पर ध्यान दें। दूसरा, इस जटिल सफर में एक सच्चे जीवित गुरु का होना बहुत जरूरी है। और तीसरा नियम, सिद्धियों को कभी भी अपनी मंजिल न बनाएं, क्योंकि अगर आप रास्ते में मिलने वाली इन अद्भुत शक्तियों से चिपक गए तो ये आपको आगे बढ़ने से रोकने वाली एक दीवार बन जाएंगी। इसे एक कमाल के उदाहरण से समझते हैं। सिद्धियों से आसक्ति का खतरा बिल्कुल एक नाव की तरह है। नाव का इस्तेमाल नदी पार करने के लिए किया जाता है, सही है? लेकिन एक बार नदी पार कर लेने के बाद अगर कोई व्यक्ति उस नाव को अपने सिर पर उठाकर घूमने लगे तो क्या होगा? वो नाव कोई सुविधा नहीं रहेगी, बल्कि अहंकार से भरा एक भारी असहनीय बोझ बन जाएगी। तो फिर करना क्या चाहिए? अहंकार से लड़ने या शक्तियों के पीछे भागने के बजाय एक बहुत ही गहरा और शुरुआती अभ्यास है जिसे साक्षी भाव कहते हैं। इसका मतलब है अपने ही मन के भीतर छिपे दिखावे, डरों और इरादों का बस एक निष्पक्ष गवाह बन जाना, उन्हें बिना जज किए बस देखना। और यकीन मानिए, जिस पल ये साक्षी भाव जग जाता है, उसी पल से सच्ची साधना की शुरुआत होती है। बाहरी जादू टोने और चमत्कारों के जुनून को पीछे छोड़ते हुए एक सच्चे साधक को हमेशा अपने भीतर झांकना चाहिए और खुद से एक चुभने वाला सवाल पूछना चाहिए। आखिर ये असाधारण शक्ति चाहिए क्यों? किसके लिए? क्या ये बस मेरे अहंकार का खेल है या सचमुच मुक्ति की पुकार है? जरा सोचिए, इन शक्तियों को पाने की अंधी दौड़ में शामिल होने से पहले क्या खुद को सिद्ध कर लेना ही सबसे बड़ी सिद्धि नहीं है? और इसी गहरे विचार के